नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय, राधे राधे मित्रों। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे विश्वनाथ जी द्वारा रचित साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण के लेखक हमारे विश्वनाथ जी हैं। तो हम आगे की चीज़ों को देख चुके हैं, मंगलाचरण और बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम आगे की चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो मित्रों, हम आगे बात करेंगे आज वाक्य स्वरूप की, ठीक है। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। वाक्य के हमारे दो प्रकार होते हैं, एक वाक्य, एक हमारा वाक्य ये, और एक महावाक्य, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे वाक्य, वाक्यम, वाक्यम एक मिनट दोस्तों। स्याद योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्चय, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो मित्रों, ये वाक्य की डिफिनेशन है, ठीक है। वाक्य ऐसे पदों का समूह है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति का रहना अनिवार्य है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर शून्यम, वास, ग्रहम आदि ये करके इनकी कारिका है, विश्वनाथ जी ने लिखा है, ठीक है। आगे है उसका योग्यता। पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव, ठीक है। ये आगे हमारा है पदों के पारस्परिक संबंध में किसी बाधा अथवा विरोध का अभाव होना योग्यता है। जैसे किसी चीज़ में बाधा हो, कोई चीज़ जो जिससे ना की जा सके, वो हमारी यानी कि वो बाधा होता है, ठीक है। तो जैसे वाहिना न सिंचत, ये अग्नि से सींचा नहीं जा सकता है। ये अग्नि वाहिना न सिंचत, अग्नि से सींचा नहीं जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे की चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आज हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग आगे वाली चीज़ों को देखने के लिए और वीडियो पढ़ी हैं इसमें पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में, उसको आप लोग देखें और समझें, ठीक है। और कमेंट करें आगे की चीज़ों को, जो भी आगे देखना हो, सीखना हो, ठीक है दोस्तों। तो मित्रों, आज हम फिर आगे देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? प्रतीति पर वासना विरह, ठीक है। प्रतीति पर वासना विरह, ठीक है। ये पदों के एक मिनट, पदों के अर्थ की प्रतीति में अभिप्रेत प्रतीत की समाप्ति का जो अभाव है वह आकांक्षा है। जैसे गवश पुरुषो हस्ति, ठीक। ये गवश पुरुषो हस्ति, ये ठीक है। फिर आगे है हमारा आसक्ति। आसक्ति, ठीक है। आसक्ति, आसक्ति में है आसक्ति बुद्धे विच्छेदः, ठीक। आसक्ति बुद्धे विच्छेदः अर्थात बुद्धि का अविच्छेद ही, बुद्धि का अविच्छेद ही क्या है? आसक्ति है हमारी, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे मित्रों, किसी अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों की अवच्छिन्न अथवा अव्यवहित उपस्थिति। जैसे गिरिर्मुक्त मान देव दत्तेन, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों। आगे है आकांक्षा योग्यतयो आत्मार्थ तवे अपि पद उच्च धर्मत्व
चारात, ये परस्पर संबंध से पद समूह के भी धर्म माने गए हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों। तो देखेंगे दोस्तों आगे महावाक्य। महावाक्य क्या है? महावाक्य के बारे में देखेंगे दोस्तों। महावाक्य, महावाक्य हमारा महावाक्य वाक्यो उच्चयो महावाक्यम। ठीक है, महावाक्य वह है जो वाक्यों का उच्च अथवा समूह हुआ करता है। जैसे योग्यता आदि से युक्त ही वाक्य हो सकता है। ठीक है, वैसे ही वही वाक्य समूह महावाक्य हो सकता है जो योग्यता आदि से युक्त हो, जिसमें योग्यता हो, वो हमारा महावाक्य बन सकता है या हो सकता है। जो जिसमें योग्यता हो, जिसमें योग्यता ही नहीं रहेगी वो ना तो वाक्य है ना ही महावाक्य है। ठीक है, तो इसलिए महावाक्य हमारा जिसमें योग्यता हो वही होता है। तो आगे है हमारा उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हमारा ये है रामायण, महाभारत आदि, ये हमारे महावाक्य हो गए। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा पद लक्षणम। पद लक्षण में क्या है? पद लक्षणम वर्णः पदम प्रयोगार्नान्वितोकार्थ बोधकः। ठीक है, पद वह वर्ण है जो प्रयोग योग्य हुआ करते हैं। ठीक है, पद वह वर्ण है जो प्रयोग में यानी कि हुआ करते हैं, जैसे हुआ करते हैं और किसी एक अन्वित अर्थ के बोधक हुआ करते हैं। यथा जैसे घट पट आदि। ठीक है, घट पट आदि। आगे है वर्णः इति बहुवचनम विवक्षितम। ठीक है, वर्णः यहाँ पर बहुवचन विवक्षित नहीं है। आगे अनान्वित, यहाँ पर अनन्वित कहने से महावाक्य की निवृत्ति की गई है। प्रयोगाहार कहने से भूआदि धातु तथा प्रतिपदिक की निवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, आगे है मित्रों एक एक कहने से साकांक्ष अनेक पद अनेक वाक्यों की व्यावृत्ति। ठीक है, अर्थबोधक जिसमें अर्थ का बोध हो, ऐसा अर्थबोधक से कच टप आदि वर्णों की व्यावृत्ति, ये अर्थबोध। ठीक है, आगे है मित्रों हमारा शब्द शक्ति। ठीक है, तो हमारा मित्रों शब्द शक्ति में क्या है? शब्द शक्ति 3 प्रकार का है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार का है। ठीक है, ये वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। ठीक है, स्वरूप इसका वाच्यो अर्थो अभिधया बोधयो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंगयो व्यंजनया तास्यायुस्त्र शब्दस्य शक्तयः। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें वाच्यार्थ वह है जो अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, लक्षणार्थ वह है जो लक्षणा शक्ति के द्वारा बोधित हुआ करता है और व्यंग्यार्थ उसे कहते हैं जो व्यंजना शक्ति के द्वारा अवगत किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आज देखा थोड़ा सा। आगे की चीज़ों को हम और देखेंगे और सीखेंगे। अभिधा क्या है? तत्र संकेत्यार्थस्य बोधनाद विधा संकेतो गृहते
जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। ठीक है, जो संकेतित बोध ये है। ठीक है, अभिधा वह शक्ति है जिससे संकेतिक यानी कि संकेतित प्रसिद्ध अर्थ का अवबोध हुआ करता है और इसलिए इसे शब्द की मुख्य शक्ति कहते हैं। संकेतार्थ की प्रतीति गुण द्रव्य क्रिया जाति आदि से की जाती है। ठीक, ये ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा प्रसिद्ध पद संविभ्वहरात् इह प्रभि त्रम लोदरे मधून मधुकरा पिबति। ठीक है, कश्चिदाप तो पदे सात अयमस्य च शब्द वाच्य, ये हमारा है। ठीक है, आगे दोस्तों लक्षणा है। लक्षणा मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो अन्यार्थो अर्थे प्रतीतते रूढ़े प्रयोजना द्वय असो लक्षणा शक्तिर अर्पिता। ये हमारा लक्षणा का है। लक्षण वह शक्ति है जो मुख्यार्थ के अनुपापन्न हो जाने पर वहाँ एक ऐसे अर्थ का बोध कराती है जो मुख्यार्थ से संबंध तो रहता है परंतु मुख्यार्थ से भिन्न स्वभाव वाला होता है। ठीक है, और इसके ऐसा होने का कारण रूढ़ि अथवा प्रयोजन विवक्षा होती है। लक्षणा के दो प्रकार हैं। ठीक है, लक्षणा हमारा दो प्रकार का है। एक हमारा हो जाता है उपादान लक्षणा, एक लक्षणा। ठीक है, उपादान लक्षणा का अन्य नाम जहत स्वार्था नाम है। ठीक है, ये हमारा जहत स्वार्था। लक्षण के भेद तदेव लक्षण भेदोश चत्वारि सन्मतः बुद्धई। ठीक है, बुद्धई रूढ़ि में 8 प्रयोजनों में 32, 8 और 32 40 ये लक्षण के भेद हैं। ठीक है, यहाँ फिर से पदगत और वाक्यगत से 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार लक्षण के संपूर्ण 80 भेद विश्वनाथ जी ने बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार लक्षण के संपूर्ण 80 भेद विश्वनाथ जी हमारे बताते हैं। उदाहरण नंबर 1 पदगत गंगायाम घोषा, ये हो गया। वाक्यगत अपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनतः प्रथितः भवतः परम विदधीत समयो सदा सखे सुख तमा स्व ततः शारदम सतम। ठीक है मित्रों, तो हम मित्रों आज तक यहीं तक देखेंगे। आगे की चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे क्या देखना है और क्या समझना है प्लीज़, तो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।